अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th क्लास। अब हम पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यानी अगर आपको कोई भी दो पॉलिनोमियल हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सपोज मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, तो आंसर क्या आएगा 15। यानी हम ये कहेंगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे आप ऐड करते हैं तो ऐड करके जो आंसर आता है आप उसे कहते हैं सम या टोटल। इसी तरीके से जब आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आता है उसे कहते हैं डिफरेंस। ठीक है। इसी तरीके से जब आप कोई भी दो क्वांटिटीज को या दो नंबर्स को, किसी भी दो नंबर्स को या क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अब जो आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब ये तो हमारा सिंपल अर्थमेटिक का मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने कर लिया। इसी तरीके से जब आप दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो भी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ये भी बिल्कुल जैसे आप अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी तरह है, लेकिन बस फर्क क्या है कि क्योंकि यहाँ अलजबरा में लेटर्स यानी अल्फाबेट्स यूज होते, उसको जरा सा आपने कंसिडर करना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास वन टर्म एक्सप्रेशन है, ऐसी एक्सप्रेशन है जो सिर्फ वन टर्म है, और इसी तरह जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लायर भी वन टर्म है, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले अब हम ये देख लेते हैं। ये देखिए, अब इन दो टर्म्स को हमने, ये देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यानी एक एक्सप्रेशन, एक ये वन टर्म ये है और एक एक्सप्रेशन यानी वन टर्म एक्सप्रेशन ये है आपके पास। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है या कहें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप वर्टिकली से कैसे लिखेंगे, वर्टिकली हम लिखेंगे 6a²b। ठीक है। अच्छा, इसका साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है। अब बिल्कुल इस तरह जैसे आप अपना अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन करते थे बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ये क्या है आपका 5b। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते वक्त वो रूल जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया है उसका ताल्लुक यहाँ नहीं है, उसके तहत मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के अपने रूल्स हैं यहाँ पे। आप देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसके कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 टाइम कितना होगा 30। अब साइन कौन सा आएगा, देखिए यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो जब माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब दो साइन डिफरेंट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है। अब ये तो इनका मामला हो गया। अब रह गया आपके पास क्या, a²b मल्टीप्लाई करना है आपने b² से। ये देखिए लेटर्स से मल्टीप्लाई करने, इसका तरीका क्या है, पीछे ये रूल्स आप कर चुके हैं, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ उन रूल्स को। देखिए क्योंकि ये बेस b² है यहाँ पे और यहाँ है a²b, तो मल्टीप्लाई करते वक्त बेसिस कुछ भी हो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन उसका क्या तरीका होता है, ये देखिए a यहाँ a नहीं है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो इसका एक्सपोनेंट है 1। हमें पता है कि ये बेस है, b बेस है और ये एक्सपोनेंट लगा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट है 1, इसका एक्सपोनेंट है 2। हम पीछे पढ़ आए हैं कि अगर a को मल्टीप्लाई करना है b से, सिंपल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, a मल्टीप्लाई b ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से कोई भी दो लेटर हैं जब उन्हें मल्टीप्लाई, देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला डिफरेंट है, वहां बेस सेम होगा तो प्रोसेस होगा, बेस सेम होगा तो एडिशन होगा, बेस सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या है, कुछ भी बेस हो यानी कुछ भी आपके लेटर्स हो, कुछ भी अल्फाबेट्स हो, वो सब मिला के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ इसका एक्सपोनेंट है 1, इसका एक्सपोनेंट है 1, यानी ये दोनों मिला के ए बी हो गया। अगर सपोज ये हमारे पास होता a और b और यहाँ पर होता सिर्फ b, अब क्या होता, अब ये होता कि a तो a ही रहेगा लेकिन b देखिए
b इसका एक्सपोनेंट है 1 और इसका एक्सपोनेंट भी है 1। ये क्योंकि बेस सेम है, ये लॉ आप पीछे कर चुके हैं कि अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट उनके प्लस हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा ab²। ये मल्टीप्लाई का तरीका है, ये हम पीछे पढ़ आए हैं। अगर बेस सेम होंगे, अगर बेस सेम होंगे तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है, उनकी पावर प्लस हो जाती है। अब यहाँ a वेरिएबल यहाँ नहीं है तो ये तो ऐसे ही उतर आएगा, लेकिन b देखें वेरिएबल दोनों में सेम है, बेस जिसे कहेंगे दोनों में सेम है, तो उनकी पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, जब a² b एक्सपोनेंट इसका 1 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंट अगर 1 है और इसका एक्सपोनेंट 2 है, यानी अब इसका आंसर क्या बनेगा, a², क्योंकि यहाँ नहीं है ये ऐसे ही उतर आएगा, और b और ये दोनों क्या होंगे 1 + 2, यानी इसका आंसर आएगा a² और b³, 2/3। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने 5b, अब देखिए 5 कोएफिशिएंट था, इसका मामला आपने कर लिया, अब सिर्फ इनका मामला था, तो ये क्या आंसर आया आपके पास, a² b³। ठीक है, अच्छा अब इसे हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये हमने किया है वर्टिकली, ठीक है, और अब हॉरिजॉन्टली हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 6a² b, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। अब ये जो यहाँ कॉमा लगा हुआ है ना, इस कॉमे के बजाय इसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे वही बिल्कुल उसी तरह लिखे 5b²। अब यहाँ देखिए वही बात बिल्कुल जैसे अभी हमने वर्टिकल में किया था, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से। जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है, ठीक है। अब उसके बाद 6 5 टाइम्स कितना होगा आपका 30, यानी कोएफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई कर दिए। बेस कुछ भी हो, अब कोई वेरिएबल कुछ भी लगा हुआ हो, मल्टीप्लाई सब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह होते हैं वो अब हमने देखना है। तो कोएफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब हमारे पास क्या चीज है, अब ये हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स हैं। ये देखिए a², यहाँ a² नहीं है तो आप सिंपल a² को ऐसे ही उतार लेंगे। अब लेकिन जो ये सेकंड वेरिएबल है यानी b यहाँ पर है और यहाँ b² है, तो अब अगर बेस सेम होगा तो उसकी पावर, इधर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसकी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएंगी। यानी ये देखिए इस तरह। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, = -30a² और ये क्या हो जाएगा जब आप प्लस करेंगे, b³। ये आंसर है। ये तो आपने देखा अगर 1 टर्म है आपके पास, दोनों जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप वो 1 टर्म है, लेकिन अगर आपके पास 2 टर्म होती है, ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि वो 2 टर्म होती है और उसे 1 टर्म से मल्टीप्लाई करना होता, आप कैसे करते, देखिए ये होता, यानी ये एक्सप्रेशन जो है, अगर आप ये देखें ये एक्सप्रेशन जो है ये 2 टर्म पे और ये एक्सप्रेशन जो है कि सिर्फ 1 टर्म है। अब हम वर्टिकली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6a² b - 4ab, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई आपने करना है -5bc से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपना अर्थमेटिक के अंदर करते हैं। पहले क्या करेंगे, 5bc को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो अब इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस, ये देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा जो है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप माइनस को प्लस से करेंगे तो दो डिफरेंट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है, माइनस आता है। अब 5 को 6 से करेंगे क्या आएगा, 30, ठीक है। अब यहाँ है BC और यहाँ है a² b, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ a² b, ठीक है, इसका जो वेरिएबल है वो a² b है और इसका जो वेरिएबल है वो BC है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कितने भी वेरिएबल हो सब आपस में साथ करके लिख दिए जाएंगे, और अगर कोई भी 2 वेरिएबल सेम है यानी सेम बेस है तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी। कैसे, देखिए
स्क्वायर यहाँ नहीं है, ए स्क्वायर ऐसे ही उतर जाएगा। अब अगर गौर करें तो यहाँ पर b पावर 1 है, b पावर 1 है ना, यानी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। और क्योंकि c यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद है, c ऐसे ही आ जाएगा। अब आंसर क्या बनेगा, a स्क्वायर और b के ऊपर वही वाला रूल लगा जो हम एक्सपोनेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है, और c ऐसे ही उतर गया। यानी क्या आंसर आया इन दोनों को जब आपने किया, a स्क्वायर b स्क्वायर c, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अब इसका मामला पूरा हो गया। अब पूरे इसको दोबारा आप क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से, और क्योंकि ये पूरा जो है ये साइन भी आ रहा है इसके अंदर, यानी अब ये माइनस का साइन इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा। जब दो साइन एक जैसे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर मैं बता चुकी हूँ हमेशा प्लस आता है, सही है। यानी साइन का मामला तो हो गया। अब कोएफिशिएंट का मामला कीजिए, 5 4 टाइम्स कितना होता है 20, तो कोएफिशिएंट भी हो गया। अब यहाँ इसका वेरिएबल है AB और इसका वेरिएबल है BC। अब क्या करेंगे, देखिए क्योंकि इसमें A नहीं है और इसमें मौजूद है, आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए b जो है दोनों में सेम है, तो अब इनकी पावर क्या हो जाएगी, इनकी पावर प्लस हो जाएगी। वही लॉ के बेस सेम होंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, और c ऐसी की कॉपी हो जाएगा, तो ab स्क्वायर्ड c। तो क्या आंसर आया इन दोनों को करके, a b स्क्वायर्ड c, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे। इसे हॉरिजॉन्टली करते हुए ये देखेंगे कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है, पहले ये देखेंगे। अगर दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं फिर तो अभी आगे मैं बताऊंगी उसे कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये एक्सप्रेशन 1 टर्म है और ये एक्सप्रेशन 2 टर्म है, तो जो 1 टर्म है उसको पहले रखिए, यानी -5 BC पहले रखिए, ठीक है। अब इससे पूरी इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद इस पूरी टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, यानी 6a स्क्वायर b माइनस 4ab, ठीक है, ऐसे। अब देखिए बहुत आसान है, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। अब माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं, आंसर हमेशा माइनस आता है, सही है। अब कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से कीजिए, 30 आ गया। अब देखिए यहाँ b है और यहाँ भी b मौजूद है, तो पहले आपने क्या करना है, क्योंकि अब b तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले a है और जब अल्फाबेट आप तरतीब से चलते हैं तो पहले a आता है ना, तो आप पहले a का मामला कर लीजिए, क्योंकि a इसमें नहीं मौजूद, लिहाजा a एज इट इज उतर जाएगा, सही है। अब b यहाँ मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो देखिए b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वही लॉ लगेगा कि बेस सेम होगी तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी 1 और 1 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ वही कीजिए आप, सही है। अब c यहाँ मौजूद है लेकिन इस टर्म में नहीं है, c मिला के लिख दिया जाएगा, देखिए वही आ गई बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, इसका मामला आपने कर लिया, अब इस पर आ जाइए, यानी अब ये यहाँ के बजाय कहाँ आएगा, अब ये आएगा ये, ठीक है। हमें मालूम है कि दो सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा प्लस आता है, सही है। अब कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से दीजिए, 20 आ गया, यानी कोएफिशिएंट का मामला आपने कर लिया। अब यहाँ अल्फाबेट में पहले a आता है तो यहाँ a मौजूद है, यहाँ नहीं है, यानी ये ऐसे ही उतर आएगा। अब उसके बाद b यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो वो यही वाला लॉ लगेगा कि बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 1, और यहाँ 1 कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है 1 पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 स्क्वायर हो गया। c यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, लेकिन वो मिला के लिखा जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार है और ये आपका हुआ आंसर, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर फर्ज करें
हमारे पास ऐसे होता है, ये भी 2 टर्म है और ये भी 2 टर्म होती। आप क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए ये भी 2 टर्म है और ये भी 2 टर्म है, अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल उसी तरीके से a² b माइनस 4ab यहाँ रखिए, ठीक है। अब उसके बाद -5bc प्लस 3a² अब हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखिए वही पहले इस वाले का मामला करेंगे, किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। क्या आएगा देखिए, जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -5 को 6 से कीजिए 30, ठीक है। अब यहाँ है आपके पास a² b और मल्टीप्लाई करना है bc से, ये bc है ना, तो क्या आ जाएगा? वही जो रूल अभी पीछे हमने रिपीट किया था, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, ये देखिए। तो क्या आ गया आपके पास? a² b² c, ठीक है। यानी इससे इसका मामला निपटा है। अब सेम इसको इससे कीजिए, इस पूरे से, यानी -5bc को -4ab से कीजिए। अब दोनों सेम साइन है तो हम कर आए हैं कि अगर दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। अब 5 को 4 से कीजिए, क्या आ गया? 20 आ गया। ab और bc, ab मल्टीप्लाई करना है bc से, वही रूल लगेगा, a और b बेस सेम है, स्क्वायर c, क्या आ गया आपके पास आंसर? ab² c, ठीक है। यानी अब आपने इस पूरे का मामला कर लिया, ठीक है। अब किसका करने जाएंगे आप? ये वाला, ये, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, ठीक है। अब देखें 3a² c और 6a² b, अब कीजिए मल्टीप्लाई, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? प्लस आएगा। इसे पहले हम रफ में करेंगे, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। प्लस को प्लस से करेंगे क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से करें क्या आएगा? 18 आएगा, 6 3 टाइम 18। अब यहाँ पर a² b को मल्टीप्लाई करना है आपने a² c से, a² c से, ठीक है। क्या होगा? देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? प्लस हो जाएगी। और ये bc बेस सेम तो नहीं है ना, तो ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा? ये a⁴ bc, यानी 18a⁴bc। अब देखिए 18a⁴bc यहाँ कहीं मौजूद है? नहीं है। अब आपने यहाँ एक तरफ को करके इसको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ कहीं मौजूद नहीं है। अगर ये वाली चीज यानी a b c और a⁴ और bc सेम यही वेरिएबल अगर होते यहाँ पे कहीं तो हम उसके नीचे लिखते, लेकिन क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है? a⁴, यहाँ a तो है लेकिन a² है, यहाँ b भी है लेकिन b² है, यहाँ c भी है लेकिन ये c अकेला है। तो अब ये यानी इसको और इसको ये वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसलिए इसके नीचे नहीं लिख सकते उसको। ये सेम वेरिएबल सेम टर्म ये जब होती जब ये a4 होता है, ये भी a4 होता है, ये b होता है, ये भी b होता है, ये c होता है, ये भी c होता, तो फिर आप इसे सेम टर्म कहते। लेकिन अब ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, इसलिए ये इसके नीचे नहीं लिखी जा सकती, इसको एक तरफ करके लिखेंगे। अगर ये लाइक टर्म्स होती यानी ये बिल्कुल इसी तरह टर्म होती तो फिर आप इसके नीचे लिख सकते थे, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चलिए इसको इससे कीजिए। अब इसके बजाय किससे होगा ये? अब इसके बजाय ये इससे होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं प्लस माइनस, यानी जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। इसको भी रफ में पहले कर लेते हैं। अब 4 3 क्या होगा? 12, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके पास है, इसको भी क्यों मैं अलग से लिख रही हूँ इसकी वजह आपको अभी बताती हूँ। क्या है? a b
इसको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर सी से, ठीक है। अब आप देखें ए मौजूद है तो ये क्या हो गया ए क्यूब, क्यों 2 और 1 3 तो ये क्यूब हो गया। b इसमें नहीं है ऐसे उतर जाएगा, c इसमें है यहाँ नहीं है ऐसे उतर जाएगा। 12 a क्यूब bc, यहाँ कहीं a क्यूब bc वाली टर्म है यहाँ पे नहीं है, इस वजह से इसको अलहदा से लिखेंगे। सेम टर्म कब होती है, जब सेम टू सेम हो, यानी जो एक्सपोनेंट है वही एक्सपोनेंट दूसरे पे हो तो उसे सेम टर्म कहेंगे। क्योंकि आगे तो अब हम ये प्लस माइनस करेंगे ना, इस वजह से सेम टर्म रखना जरूरी है। जैसे डबल का मल्टीप्लिकेशन, सपोज आप 350 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 62 से, तो कैसे करते हैं, पहले 2 का टेबल लिखते हैं, पूरा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं प्लस करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह होता। तो लेकिन अब क्योंकि आगे का नेक्स्ट स्टेप जो करना था वो हमें प्लस करना था, लेकिन प्लस कब होता है, जब लाइक टर्म्स हो। अब ये तो लाइक टर्म नहीं आ रही, ये तो अनलाइक टर्म है सारी, तो ये प्लस नहीं होंगी, बल्कि ये आंसर ऐसे उतरेगा 30a स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस 20ab स्क्वायर सी प्लस 18a4bc माइनस 12a क्यूब bc, ऐसे उतरेगा आंसर। बिल्कुल देखिए आखिरी स्टेप आप प्लस वाला करते थे ना, अब इसमें प्लस वाला करने के लिए जरूरी होगा कि लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे हो, तो ये अनलाइक टर्म्स है सारी, तो इसलिए इसे अलग करके बस ऐसे उतार लेंगे इसे, ठीक है।